पाकिस्तान की 77 साल तारीख जो है वो इम्पोर्टेड सिलेक्टेड से होती हुई अब रिजेक्टेड तक पहुंच गई है। और ये सफ़र न जाने कब इलेक्टेड पर आकर ख़त्म होगा। जमहूरियत में जाकर इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं उन्हीं की कदर कीमत होती है, दुनिया उन्हीं की इज़्ज़त करती है। जबकि पाकिस्तान में कभी इम्पोर्टेड आते हैं, कभी सिलेक्टेड आते हैं, तो कभी रिजेक्टेड आते हैं। ये सिलसिला उस वक़्त ख़त्म होगा जब पाकिस्तान की आवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाएगा। और अदारों को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतनी जल्दी ही पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर तरक्की करने के लिए ईमानदाराना 5 साल दौर चाहिए सिर्फ। और ये मुल्क ना सिर्फ अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, राइट ट्रैक पर आ जाएगा, बल्कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तानी जो भी बाहर जाते हैं और बाहर की दुनिया में जिस मुल्क में होते हैं वहाँ के हुक्मरान पाकिस्तानियों की सलाहियत काबिलियत का इतराफ़ करते हैं, वो इस चीज़ के मोतरफ हैं। पाकिस्तान के तलबा ने जहाँ जाते हैं, वो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, तो वो वहाँ अपना लोहा मनवाते हैं। मगर बदकिस्मती से वही लोग जब पाकिस्तान में होते हैं, जब हम कहते हैं कि यार ये पाकिस्तानी को क्या होता है, बैरून मुल्क ये बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वेल डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे होते हैं, जबकि पाकिस्तान में आते ही, पाकिस्तान की सरजमीन पर आते ही ये सब कुछ भूल जाते हैं और वही एक जहलाना सा तर्ज अमल इख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो वहाँ फिर अफरा तफरी और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो अमल है उसमें फिर सारे बंदे उसी चक्कर में धंसते चले जाते हैं। और जहाँ जो बड़े हैं वो अपने हिस्से का लूट रहे होते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर नीचे तक स्वाय लूट सूट का अमल जारी होता है। और इसी वजह से जब इमरान खान साहब अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की वजह लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरी जमात का नाम ही तरीक़ इंसाफ है, ये एक इंसाफ की तरीक़ है। ऐसा नहीं है कि अकेले खान साहब ही इस मुल्क में इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, सारी पार्टियों ने कोशिश की। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जब मौका आता है, क्या कहते हैं कि नादान सजदे में गिर गए जब वक्ते क़याम आया, तो वो ऐन मौके पर आके दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। और मैं उसमें उन लीडरान का भी कसूर थोड़ा गर्दानता हूँ, पाकिस्तानी अवाम का उसमें कसूर गर्दानता हूँ कि सिर्फ एक दिन इलेक्शन वाले दिन वोट डालकर बाकी 5 साल ये भी खरगोश की तरह लंबी तान कर सो जाते हैं, कचवे के वो खरगोश की तरह। इस वही कछुआ तो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है अपनी मंजिल की तरफ, तो इनको वो कछुए वाली चाल चलते रहना चाहिए, चाहे आहिस्ता चले लेकिन चलते रहना चाहिए। ज़िंदगी जहद मुसलसल है, ऐसा नहीं कि वो खरगोश की तरह 4 दिहाड़े टपोशियाँ मारी और फिर लंबी तान कर सो रहे। लेकिन आपने आपने जिस पार्टी में भी आप हैं उस पार्टी में रहते हुए अपने लीडरान के साथ खड़े रहें। वो जब जहाँ जिस वक़्त जो भी बंदा जमहूरियत के लिए इंसाफ के लिए खड़ा होता है तो वाम का भी काम है कि उनके पीछे खड़े हो जाएं। ज़रूरी नहीं, ठीक है आपको खान साहब इमरान खान पसंद नहीं आए तो मियाँ साहब के पीछे खड़े हो जाएं, मियाँ साहब पसंद नहीं तो पीपल्स पार्टी के पीछे खड़े हो जाएं, कोई भी जमात पसंद नहीं जमात इस्लामी के पीछे खड़े हो जाएं। अगर आपको कोई सियासी जमातों में कोई सियासी जमात पसंद नहीं तो वो जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। तो तब जाकर ये इम्पोर्टेड से सिलेक्टेड से रिजेक्टेड तक का सफ़र इलेक्टेड पर आकर ख़त्म होगा। वरना सारी ज़िंदगी पाकिस्तानी कौम को यही इम्पोर्टेड रिजेक्टेड सिलेक्टेड के ताने सुनने पड़ेंगे और यही कौम पर मुसल्लत रहेंगे। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। आपने देखा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप आजकल बड़ी पाकिस्तानी जो क़यादत है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको दलेर कह रहे हैं, विजनरी कह रहे हैं, बड़ी बहादुर कह रहे हैं। एक तो वो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के दौरान जो कुछ हुआ उस वजह से वो अगर पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडिया का ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि जिस तरीके से दिया दुनिया हैरान और परेशान है। तो इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान का दफा असल में वो जो भी 70 की दहाई वाले लोग हैं ना, उनके ज़हन में हो सकता है कुछ खदशात हों, लेकिन ये जो नई नस्ल है इसने तो सिर्फ यही पाकिस्तान देखा है ना। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि कोई आके इसको तारने वाला समझ लेगा। वो जब भी इस पर कोई हमलावर होगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन चलिए वो प्रैक्टिस के थ्रू थोड़ी बहुत अगर पाकिस्तान में बात हमने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी अवाम के साथ एंगेज होने की ज़रूरत है। वहाँ ऐसा नहीं कि आप देखिए जिसने तो बंदूक उठाई
उसका तो मुकाबला बंदूक से होगा, उसको गोली मारे ऑन द स्पॉट, उसको कोई ज़रूरत नहीं अदालतों में पेश करने की। लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, आपको उनमें फ़र्क और तमीज़ करना पड़ेगी, रखना होगी, और ये ज़रूरी भी है। क्यों? मैं आपको यहाँ एक मिसाल देता हूँ। आपने एक नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा, एक अमेरिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, और बाहर की दुनिया में जाकर, बल्कि अमेरिका में भी रहते हुए, वो इतनी क्लास बंदा लेता था अमेरिका की ह्यूमन राइट्स के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से, तो उसको तो किसी ने गद्दार नहीं कहा। अब जाके अमेरिका में वो फ़लस्तीन के हवाले से थोड़ी बहुत ही रियासती वो जबर इस्तेमाल होना शुरू है, लेकिन उसका नतीजा देख लें अमेरिका में, वहाँ खामोश नहीं बैठी। जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ बातें हैं, तो वो रियासत के जो ताकतवर अदारे हैं उनको समझना होगा, उनको हकूक़ देने होंगे, और फिर एक मोतदिल रियासत बनकर और वाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में भी इज्जत होगी। अब आते हैं दूसरी खबर को जारी रखते हैं कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये तारीफ कर रहे हैं, उसके पीछे याद रखिए, जब आपको छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि लाके के फन्ने हाल है, जब आपने किसी कमज़ोर की तारीफ को शामिल करते हैं ना, तो उसके पीछे क्या होता है, यहाँ उसको इस्तेमाल करना है किसी ना किसी अपने मकसद के लिए, या उसका बुरा वक़्त शुरू होने वाला है। तो यहाँ बड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तारीफ और तहसीन का अमल है ना, बंदा अखलाकी तौर पे बैकफुट पे चला जाता है। जब आपको कहते हैं कि आप यार बहुत अच्छे हैं, तो आप उसने आपके साथ कुछ बुरा भी करना है ना, तो वो आप सोचते हैं यार इसने मुझे इतना अच्छा क्या दिया है। ये इंसानी रवैयों की बात कर रहा हूँ, यही वही आ गया है ना, वो कौन सा ऊपर आसमानों से गिरे हुए हैं जो कुरान हम में से ही अम्बाम में से ही आते हैं ना। तो वो ईरान और इसराइल खासकर, और इससे भी एक कदम आगे जाएं तो इसराइल जो कुछ इस वक्त कर रहा है मशरिक़ वस्ता में, उसको कवर देने के लिए ये जो तारीफ और तहसीन हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उसका फिर अमली तौर पर आप पाकिस्तान में भी देखते हैं कि सेंटर मुश्ताक अली साहब जो हैं, वो जब निकलते हैं, एक वाहिद बंदा है, वो पता नहीं 3-4 दफ़ा गिरफ्तार हो चुका है, उस पर ज़्यादती भी हो रही है। वजह वो सिर्फ फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करता है, कोई वो एहतजाज भी कोई इंतशार वाला नहीं, मियाँ बीवी बच्चों के साथ चंद लोग लेके, हालांकि पूरी दुनिया में इस तरह गदर मचा हुआ है फ़लस्तीन को लेकर, जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल कर रहा है। तो पाकिस्तानी जो मुक़्तदरा है, इसको सोचना समझना होगा, और सोचना समझना चाहिए भी कि यार को खुश करने के लिए, सिर्फ अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए, अपने उस बुरे फेल को लेजिटिमेट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए आप पाकिस्तानी अवाम पर सिर्फ इसलिए तशद्दुद करेंगे कि वो मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करते हैं। आप देख लें दुनिया जहाँ में जहाँ जमहूरियतें हैं, उनकी अवाम उठ खड़ी हुई है, वो इतने बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उनकी हुकूमतें भी परेशान हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो कि जमहूरी हैं वो अपनी अवाम के आगे मजबूर हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जबर फस्तायत वाला जो निज़ाम है, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता। और ख़ासकर इस कम से कम 2 मामला ऐसे हैं, कश्मीर और फ़लस्तीन वाला, यहाँ तो रियासत को सोचना समझना चाहिए ना, जिसका जी चाहे झंडा उठा के बाहर आए। लेकिन अगर वो कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले में वहाँ की मज़लूम अवाम के ख़िलाफ़, उसके जो जुल्म जबर हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अगर उठता है, तो बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि उन पर जबर और जुल्म बरकरार रखना चाहिए। तो ये आपको सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मकाम पे बचाना नहीं, उनका जब तक मफाद होगा वो आपको शाबाशी देते रहेंगे। जैसे उनका मफाद पूरा हो गया तो आपको पता ही है उनका रवैया कैसा होता है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।